हाँ भी ज्योति, चलो एपिसोड 2 स्टार्ट करो। पहले तू कर। लेडी फर्स्ट होता है, पता है ना? लेडीज फर्स्ट क्यों होता है, पता है तुझे? मुझे पता है, बताऊं? हुआ क्या कि एक लड़का और लड़की प्यार करते थे और उनके घर वालों को वो शादी मंजूर नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब करनी तो आपस में ही है शादी, अब घर वाले तो मान नहीं रहे, तो हम अगर जिंदा नहीं रह पाए दोनों, कम से कम दोनों मर तो सकते हैं। तो वो दोनों एक पहाड़ पे चले गए। तो लड़की ने बोला पहले तुम कूदो फिर मैं कूदूंगी। लड़के ने कहा ठीक है। और जैसे लड़का कूदा वो लड़की पलट गई, कहती कि सॉरी मैं नहीं जंप कर सकती। तो लड़के ने पैराशूट निकाला और फटाफट नीचे आ गया। वो कहता मुझे पता था तू ऐसे ही करने वाली है। तो उस दिन के बाद सब कहते कि लेडी फर्स्ट। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। मैं हूँ ज्योति मलिक और मेरे साथ है दानिश महाजन। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली इस बार मैं बदले ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत सताया जाता है हर सेगमेंट में कि तेरे जोक बड़े पुराने होते हैं, तेरा वो बहुत पुराना होता है, शेर बहुत पुराने होते हैं ना। लेकिन उस शेर से मुझे याद आया आज का सुविचार। सुनाऊं ज्योति? हाँ सुना दो। नहीं, ये बहुत नॉलेजेबल वाला चीज है। अच्छा फिर ठीक है। तो सुविचार ये है कि, और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए पर तनाव में रहते थे। पर अब हम पढ़े लिखे हो गए, तनाव में रहते हैं। और पुनीत जी अगला बहुत ही गहरा सुविचार है कि जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरों में रहते थे, लाइट नहीं होती थी तब। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरों में रहते थे। जब से हम पढ़ लिख गए हमने दूसरों को अंधेरों में रखना शुरू कर दिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रूल्स आपको मालूम है, अगला होगा हमारा जिंगल राउंड। जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जिंगल दिया जाएगा। जो हमारे विनर्स होंगे उनके लिए प्राइजेस हैं ज्योति। उड़ान आरजे हंट के विनर को मिलेगा 11,000 का कैश प्राइज और फर्स्ट रनर अप को मिलेगा 5,000 का कैश प्राइज और हमारे सेकंड रनर अप को मिलेगा 3,000 का कैश प्राइज। हाँ, 100 रुपए मैं ऐड कर देता हूँ। 5100, 3100 शगुन डालेंगे हम। चलिए इन्हीं शगुन की बातों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ है हर्षदा जी। थैंक यू दानिश, और आपने अच्छा सुविचार आज प्रेजेंट किया। और देखते हैं अभी हमारे कितने कंटेस्टेंट्स आज के ये चीज को समझ पाते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके पुनीत जी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश। पिछले एपिसोड से एक चीज हमने देखी है कि कंटेस्टेंट्स में कंपटीशन बहुत टफ है। जो बातें आपको कही जा रही हैं हमारे माननीय साथियों की ओर से या मेरी ओर से, और जिन बातों की आपको नसीहत की जा रही है, आप प्लीज उनका ख्याल करें और अपनी परफॉर्मेंस में सीरियसनेस लाएं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अंकित जी। थैंक यू दानिश, थैंक यू ज्योति, और मेरे साथी जजेस का स्वागत और सभी लिसनर्स का स्वागत। आज एक बार फिर हम आप लोगों को परखेंगे और उम्मीद करते हैं पिछली बार की तरह इस बार भी आप अच्छा ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। शाम का समय है जब हमारा शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हमेशा हम चाहते हैं शाम मस्तानी होनी चाहिए, दीवानी होनी चाहिए। तो इसी तरह की एक मस्तानी शाम वाली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं आदर्श चौहान। आइए सुनते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदर्श चौहान। आप सुन रहे हैं सुकून आदर्श के साथ 92.7 बिग एफएम पे। आज की ये शाम आपके लिए मस्तानी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में सुकून महज सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, और इसी सुकून को महसूस कराने के लिए मैं पेश कर रहा हूँ इस शो का पहला गाना
या फिर आप गजल भी कह सकते हैं, जगजीत सिंह जी की होठों से छू लो तुम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। एक बहुत उम्दा लिखावट और शानदार आवाज जगजीत जी की। पता है, जिंदगी में कभी कभी स्लो होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग इसी ठहराव के लिए गजलें सुनते हैं। उसी ठहराव की एक खास पेशकश, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। दिल को छूने वाले जज्बात ही तो हैं ये, जो कि हम गजलों में सुनते हैं। एक फरमाइश आई है रिया ठाकुर जी की, एक प्यार का नगमा है, और उन्होंने ये खास मेंशन किया है कि हमें ये गाना जगजीत जी की आवाज में सुनना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। इस गाने में एक लाइन आती है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कितनी सच्चाई है इस लाइन में। ये लाइन भी हमें बताती है कि जीवन में लोग आते जाते रहेंगे, हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीती बातों को भूल जाओ और जिंदगी का साथ पकड़कर झूल जाओ। अब अलविदा लेना चाहूंगा। आपकी ये शाम मस्तानी हुई होगी, मैं कामना करता हूँ। मेरा नाम है आदर्श चौहान और आप सुन रहे थे 92.7 बिग FM। फिर मिलेंगे। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आदर्श चौहान जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उनको कैसी लगी आपकी ये परफॉर्मेंस। अंकित जी।
अब इस परफॉर्मेंस को मैं आदर्श कहूँ या आदर्श ना कहूँ, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे सभी लोग सोच रहे होंगे ये क्या अजीब बात कह रहा है। देखिए, दरअसल होता ऐसा है कि चीज को प्रेजेंट करने के कई चीजें होती हैं, मतलब चीजों को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी होती है लेकिन आपका स्वाद नहीं अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर किताब, कहते हैं ना, किताब को कभी भी कवर से जज नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो कम है, ना के बराबर है, लेकिन स्वाद बड़ा अच्छा है। जैसे दानिश के जो प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे ना हो लेकिन स्वाद बड़ा अच्छा होता है, हमें तो एटलीस्ट पसंद आता है, क्या करें, मजबूरी में बोलना पड़ता है। और तीसरा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और स्वाद भी अच्छा हो। जैसे ज्योति, आवाज इनकी कितनी स्वादिष्ट है, कितनी मीठी है, सुनते रहिए, और प्रेजेंटेशन तो 4 चांद लगा ही देते हैं। आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, इसमें प्रेजेंटेशन की कमी थी लेकिन स्वाद अच्छा था। अब आप कहेंगे कि ये तो आप ओल्ड स्कूल बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ और ओल्ड स्कूल हो सकता हूँ, क्योंकि आपने ये जो भेजा हमको, ये आपने हमको भेजा इसके हिसाब से, ऑडिशन के हिसाब से। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में भेजते, मतलब आप प्रेजेंटेशन देते, फिर गाना लगाते, फिर अपना आउटर देते, फिर गाना लगाते, तो बढ़िया होता। बाकी सब कुछ अच्छा है, आवाज अच्छी है, स्टाइल अच्छा है, और आपका ठहराव भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वही बात हो गई ना, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। अच्छा, आपने इसमें एक बात बोली कि जो गजल सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें ठहराव होता है, वो वही लोग सुनते हैं जिनको ठहराव पसंद होता है। तो आपको पता है, दानिश भी ठहराव के लिए क्या सुनते हैं? जोक सुनते हैं, और हमारे लिए जोक्स लेके आते हैं ठहराव में। तो ये तो हो गई मजाक की बात। ऑन ए सीरियस नोट मैं आपसे ये कहूंगा, आप इन हैं, और मैं आपके अलग अंदाज को और आपके अलग जॉनर को अगले राउंड में सुनना चाहूंगा। तो अंकित जी के जोक सुनने के बाद तो पक्का ऑडियंस कहे कि दानिश के बेटर है। हर्षदा जी। जी, तो जो भी मैं सोच रही थी वो तो अंकित जी के प्रेजेंटेशन से पूरा मैच कर ही रहा है, और आवाज अच्छी है, एडिटिंग भी आपकी अच्छी थी। जो भी मैं कहना चाहती थी वो अंकित सर ऑलरेडी कह चुके हैं सारी चीजें। बट इट हैव बीन गुड कि अगर आप और कंटेंट आपका पुट करें, आपकी आवाज और ज्यादा इसमें अच्छी होती तो वुड हैव बीन गुड। सो मेरी तरफ से 50-50% हाँ है। वी कैन सी यू इन नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। अंकित और हर्षदा जी ने जो बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, बातें इनकी ठीक है, लेकिन एक जगह सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जब आप प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं कि इंट्रो आउट्रो हर जगह होता और गाना लगाया जाता या कंटेंट ज्यादा होता, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जाती ख्याल है, कि जिस तरह का आपने 1.5-2 मिनट का अपना ऑडिशन दिया है, जिसमें आपने 3-4 सॉन्ग्स भी ले लिए, फरमाइशी गीतों का आपने प्रोग्राम पेश किया, फरमाइशी गजलियात का प्रोग्राम आपने पेश किया, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंटेंट इनफ है ऑडिशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट राउंड जब आपका आएगा, अगर आप जाते हैं प्रोमो के बाद, नेक्स्ट राउंड में फुल फ्लैश्ड शो राउंड जो होगा या लाइव राउंड होगा, उसमें आपकी सही परख डेफिनेटली हो जाएगी। बट ऑडिशन के हिसाब से आपका कंटेंट ओके था, मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। कंटेंट के हिसाब से प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी कहाँ दिखाई दी है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा वो डाउन था। आप शाम मस्तानी कह रहे हैं, शाम में तो इंसान एनर्जेटिक होता है, वो ठीक है, आपने गजलें प्ले की हैं, ठहराव है, बट आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए उस ठहराव के चक्कर में, ठीक है? तो सिर्फ इतना है, बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आदर्श की बहुत ही आदर्श परफॉर्मेंस, मुझे बहुत मजा आया। आदर्श जी, ऑल द बेस्ट, और बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके जिंगल का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं दीपिका। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दीपिका अय्यर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत ही मजेदार और शानदार गुजर रहा होगा। तो चलिए आपके दिन को और भी शानदार बनाते हैं कुछ मजेदार बातों और धमाकेदार गानों के साथ।
चलिए जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं दीपिका के बारे में क्या कहना है। हर्षदा जी। दीपिका जी, आई एम नॉट श्योर कि आपने आगे भेजा नहीं है या आप इतना ही कंटिन्यू करना चाहती थी। इंट्रो के बेसिस पर जजिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ओनली 21 सेकेंड्स फिलहाल मेरी तरफ से ना हो। कंकित जी, ये तो वही बात हो गई कि आपने मोमबत्ती जलाई और फूंक मार दी। मतलब क्षमा तो जलने देती, माहौल तो बनने देती। आपका अंदाज बढ़िया था, आवाज अच्छी थी, इंट्रो अच्छा था, आउट्रो गायब था, कंटेंट नदारत था, तो मेरी तरफ से भी ना है। पुनीत जी। सॉरी फ्रॉम माय साइड। दीपिका जी, माजरत चाहते हैं आपसे, अगली बार आइएगा, ध्यान रखिएगा, जितना समय मिल रहा है उसका पूरा इस्तेमाल करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं फरीद उल हक। आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरजे फरी। क्या आप लोग मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? बोलिए ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो कॉल मी। फरीद जी, चलिए जजेस के पास चलते हैं, कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस? हर्षदा जी। नो कमेंट्स, एब्सोल्युटली नो। पुनीत जी। कुछ है ही नहीं तो नो कमेंट ही होगा ना, सॉरी। अंकित जी। जहां तक मुझे लगता है 11 बजे का स्लॉट अभी खाली है, जब भरेगा तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए नो। फरीद और मेहनत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेकर आ रही हैं जसदीप कौर। हेलो ब्यूटीफुल लिसनर्स, रेडियो उड़ान पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी न्यू होस्ट रानी, जो थोड़ी है नटखट, थोड़ी है सयानी। वैसे सच्ची बात बताऊं, नटखट हूँ ज़्यादा, सयानी हूँ कम। अरे यार कोई बात नहीं है, आप लोग काम चला लीजिएगा। हम आपसे करने आए हैं खूब सारी मन की बातें। आई होप आप सब ऑफिस से घर आ गए होंगे, क्योंकि बज रहे हैं शाम के 6 और कुछ लोग जा रहे होंगे नाइट शिफ्ट पर। अरे भाई, जो लोग कर रहे हो ड्राइव वो कर लीजिएगा फुल वॉल्यूम ऑन, क्योंकि हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें और सुनने वाले हैं मस्ती भरे सॉन्ग्स। मेरे हाथ में तो है चाय का कप। अरे शाम का टाइम हो और चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। वैसे अगर चाय हो माँ के हाथों की तो बात ही बन जाती है। वो पंजाबी में एक शेर है ना ब्यूटीफुल सा, कल्ला चाह दा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे। तो चाय तो आप लोग बना ही लोगे यार, और गपशप करने के लिए मैं हूं ना आपके साथ। वैसे इस बार बारिश की वजह से गर्मी थोड़ी कम है। कुछ लोग बारिश में अपना महबूब याद करते हैं, कुछ लोग अपना बचपन याद करते हैं। भाई हम अपना बचपन याद नहीं करते, हम तो अपना बचपन जीते हैं। ये शो खत्म होने के बाद हम तो जाएंगे घर बारिश में भीगते हुए, पर उससे पहले आपको सुना के जाएंगे ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। अरे मस्ती भरा सॉन्ग आपके सबके दिल के बहुत करीब है। थोड़ा तो गैस करो यार, किसी को अपना महबूब याद आने वाला है और किसी को याद आने वाली है अपनी शरारतें। तो ये सॉन्ग सुनते रहिए और कल शाम 6 बजे सेम टाइम सेम रेडियो स्टेशन उड़ान पे आना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी होस्ट रानी करेगी आपका वेट। बाय बाय। क्या हुआ? जसदीप, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपने अपनी तरफ से कोशिश भी अच्छी की है और आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। सिर्फ एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन था, जिसे आप मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट राउंड में सुधारेंगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर्षदा जी। यस जसदीप कौर, आपका कंटेंट वाइज मुझे ओके लगा। पंजाबी शेर आपका बहुत अच्छा था और एक जिंग लाया पूरे आपके जो भी आपने ऑडियो भेजा उसमें। वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा और होता तो अच्छा होता। बीजीएम भी आपने नहीं लगाया है, तो अगली बार से बीजीएम का भी आप पुट इन करने का देखिए। मेरी तरफ से यस है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी। आप स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि आप में एनर्जी की कमी भी है और आप में कॉन्फिडेंस की कमी भी है, लेकिन जैसे जैसे लिंक आगे बढ़ता गया वो आप में आता गया। लेकिन कमी जो मुझे लगी वो एक ये कि एडिटिंग अगर होती तो 4 चांद लग जाते इसमें। और दूसरा, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा फील हुआ कि आप इसे देखकर या पढ़कर बोल रही हैं, वो आपका नेचुरल अंदाज नहीं है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मेरी तरफ से आप इन हैं। तो बढ़िया जसदीप जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी इन हैं। अगले राउंड में रहेगा इंतजार आपकी एक और धमाकेदार एंट्री का।
तो अब समय है एक ब्रेक पे जाने का, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर आरजे हंट। और कैसा लग रहा है हमें यूट्यूब पे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अब समय है जोक ऑफ द डे। ज्योति, एक जोक है जो मेरे साथ बड़ा कोरिलेट कर रहा है। हुआ ये कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और कहती कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसने पूछा क्यों? उसने बोला क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ। तो उसने कहा इसमें क्या दिक्कत है? वो कहती नहीं, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब तो मेरा चश्मा मेरे पास नहीं था। अब पूछो कोरिलेट कैसे? जब मैंने तुझे को एंट्री के लिए सिलेक्ट किया था तो मेरा चश्मा भी मेरे पास नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं मंथन चंद्र। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो गेट लॉस्ट इन थॉट्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मंथन। अच्छा, हमेशा की तरह ना फैमिली ग्रुप पर एक और कोट टपका और वो कुछ यूं है कि मोर इज लॉस्ट बाय इंसीडियस देन अ रॉन्ग डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई डिसीजन ना ले तो उससे ज्यादा नुकसान होता है कि आप उसकी तुलना में कोई गलत डिसीजन ले। लगता है मार्कस जी ने वो वाला एग्जाम कभी नहीं दिया जिसमें गलत आंसर देने पर ना नेगेटिव मार्किंग होती है। और सिंपल सी बात है यार, जब आपको पता है कि डिसीजन गलत है तो उसको लेना ही क्यों है भाई। अच्छा, सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कि आप ना किसी दो मूवीज के बीच में कंफ्यूज हैं कि आज थिएटर में कौन सी वाली देखने चाहिए और आप डिसीजन नहीं ले पाए इसलिए आप घर बैठ गए और तभी यू गेट टू नो कि वो दोनों ही मूवीज ना फ्लॉप हो गई। तो बताइए, डिसीजन लेना बेहतर रहा या फिर कोई डिसीजन ना लेना? सोचेगा जरूर। हाँ, we'll be right back after this short break. Keep listening to Radio Zindagi, America's #1 South Asian radio network. अंकित जी, भाई आपको मंथन की जरूरत है कि आपने जो बात बोली आपको उसी पे अमल करना चाहिए। आपको भी ये डिसीजन लेना चाहिए था इसे भेजने से पहले कि मुझे रेडियो का नाम हटाना है कि लगाना। सब कुछ इसमें बढ़िया था, लेकिन सिर्फ यही एक कमी थी। बाकी मैं आपको इस छोटी सी मिस्टेक के लिए थोड़ा सा माफ कर सकता हूँ। मेरी तरफ से आप इन हैं। हर्षदा जी। मंथन, मुझे ऐसा लगा कि बीजीएम बहुत लाउड था आपका। कंटेंट अच्छा होकर भी थोड़ा सा मजा नहीं आया।
आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरी तरफ से मार्जिनल लाइन पर हाँ है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बढ़िया मंथन जी, तो आपकी परफॉर्मेंस ने जो मंथन किया है वो सबको रास आया है। अगली बार बीजीएम का रखे ध्यान। तो आइए बढ़ते हैं बहरहाल एक परफॉर्मेंस की ओर। लेके आ रहे हैं नीरज। आप लोगों ने रखा होगा धीरज, आइए सुनते हैं। हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अचेनक और लेकर आया हूँ आपके लिए आज कॉलेज की वो बातें, वो मुलाकातें या वो प्यारी यादें। और हमारा तो कॉलेज भी एक ऐसी जगह पर रहा है जिसे कहते हैं प्रेम नगरी या झीलों की नगरी नैनीताल। तो कहते हैं झीलों की नगरी नैनीताल का मैं हूँ रहने वाला और नीरज है मेरा नाम। नीलेश मिश्रा की कहानियों का मैं दीवाना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना, हमारी गली आ जाना। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक बेहतरीन नज़्म। आइए आज बात करते हैं कॉलेज के उन सुहावने दिनों की। वो दिन, वो बातें, वो मुलाकातें जब आप में किसी एक नई उम्मीद पे। हाँ, क्यों आप नहीं पढ़े कभी इन चीजों पे? आप में कभी ना कभी उस एक दौर पे चले जाते हैं जहां कॉलेज के उस पहले दिनों पे नई क्लासेस, नई उम्मीदें और काफी कुछ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ऐसा ही कुछ होता है ना उस एक दौर पे जो जिंदगी जीते हैं आप सभी। आइए बात करते हैं उसकी। तो एक बार फिर मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अचेनक। नीरज, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत जी, टेक्निकली अगर देखें तो इस परफॉर्मेंस में काफ़ी शिकायत थी। नंबर 1, एडिटिंग प्रॉब्लम। आपका जो आपने परफॉर्म किया, आपने एको बहुत ज़्यादा था, आपकी अपनी वॉइस बहुत ज़्यादा लो थी। जो आप शेर पढ़ रहे थे या जो भी सुना रहे थे वो बिल्कुल अनक्लियर सा था। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ रहा था कि आप कह क्या रहे हैं, सुनाना क्या चाहते हैं। बीजीएम आपका आपकी आवाज़ पर लाउड हो रहा था। आगे तो मैं आपको ले जा रहा हूं, लेकिन प्लीज टेक केयर। ऑल द बेस्ट। हर्षदा जी। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह पुनीत सर ने कहा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इको वॉइस हमेशा परफॉर्मेंस को एनहेंस नहीं करती हैं जब आप इस तरह का कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। मेरे लिए इंट्रो आउट्रो ठीक था, और भी बेटर हो सकता था। आपकी वॉइस की क्वालिटी मुझे दिखाई थोड़ी सी दे रही थी, थोड़ी सी नहीं दे रही थी। मुझे आपका सुनने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी, बहुत एकदम कंसंट्रेशन से सुनना पड़ रहा था। सो ऑन मार्जिनल बेसिस इट इज यस फॉर मी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी, कुछ चीजें जब ओवर हो जाती है ना तो फिर वो खराब हो जाती है। तो ये आपने ओवर एडिटिंग के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी खराब कर दी है। कहते हैं ना गर्लफ्रेंड की ओवर डिमांड और दानिश की ओवर रेटेड जोक। खैर जोक्स अपार्ट, तो बाकी आपकी स्क्रिप्ट भी दाएं बाएं जा रही थी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी की कमी मुझे लगी ही। तो फिलहाल मैं आपको तो नो करूंगा। चलिए, तो नीरज जी कोई बात नहीं, आप इन हैं। तो चलिए नीरज जी, 2 लोगों का साथ है आपके साथ, तो आप इन हैं। अगले राउंड में इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए, अब ज्योति ने याद करवाया है तो टाइम है घिसे पिटे जोक सेगमेंट। और आज का जो जोक है अब माथा पकड़ लेंगे। देखते हैं ज्योति को समझ आता है या नहीं। ज्योति, एक बार एक हाथी और एक चींटी थी, और चींटी मंदिर में पूजा कर रही थी। लेकिन हाथी को बाहर से पता चल गया
कि मंदिर के अंदर चींटी है, बताओ कैसे? चींटी ने हाथी को आवाज लगा दी होगी। नहीं ज्योति, तेरा क्या बनेगा यार, उसकी चप्पलें बाहर थी। ओहो अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार याद रखूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं ओमकार पावस्कर। आइए सुनते हैं। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं हमारा ये खास शो जिसका नाम है वंदनवार विद योर होस्ट एंड दोस्त आरजे ओमकार, ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज हमारे इस प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है अवर फेवरेट हॉबीज। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सब के जीवन में एक ना एक फेवरेट हॉबी तो होती ही है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का काम करती है और हम सब के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे ही मेरी फेवरेट हॉबी है म्यूजिक। म्यूजिक का मेरे जीवन में बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ या फिर कोई गाना गाता हूँ, वो मुझे एक बहुत ही जोश से और प्रेरणा से भर देता है। म्यूजिक सुनने से मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। मुझे म्यूजिक के अलग अलग स्टाइल्स सुनने पसंद हैं, जैसे कि बॉलीवुड म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये हर एक म्यूजिक की शैली मुझ में एक अलग ही रंग भर देती है। तो आप सबकी फेवरेट हॉबीज कौन सी है, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, जो कि है rjomkar@gmail.com। तो सुनते रहिए इस प्रोग्राम को ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। बहुत बढ़िया ओमकार जी। जजेस के पास चलते हैं। हर्षदा जी। ओमकार, ये हुई ना बात, ये होती है परफॉर्मेंस। पता है, इस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने रेडियो उड़ान का पूरा नाम उसकी टैग लाइन, उसकी थीम लाइन के साथ लिया, तो इसके वजह से आप मेरे से सुपर पॉइंट्स पाते हैं। बाकी इफ्स एंड बट्स को अगर छोड़ दें तो ये परफॉर्मेंस ठीक थी। मेरी तरफ से यस है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। हर्षदा जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। काला टीका लगा लीजिएगा, वो मैं लगा देता हूँ। थोड़ी सी एनर्जी की कमी थी। रिकॉर्डिंग आपकी मोनो राइट साइड में और बेटर हो सकती थी। मैं ये नहीं कहता कि परफॉर्मेंस आपकी खराब थी, और बेटर हो सकती थी ये। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी। सब कुछ बढ़िया था इसमें, लेकिन वही है ना, जब आप ये ऐसे टॉपिक्स लेते हैं तो इसको आपको एक्स्ट्रा पैकेज के साथ लाना पड़ता है। क्रिएटिविटी की जरूरत होती है ताकि ये और अच्छे निखर के आ सकें। बस यही मुझे एक दिक्कत लगी, और जब क्रिएटिविटी की दिक्कत होती है तो मैं कभी भी इन नहीं करता हूँ। मेरी तरफ से नो है। चलिए ओमकार, आपको भी मिला है 2 लोगों का साथ। जजिस के हाथों में डाल के हाथ बढ़ रहे हैं आप आगे। मुबारकबाद। अगले राउंड में रहेगा आपकी एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस का। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं प्रतीक भोसले। नमस्ते जनता, आप जुड़ चुके हैं प्रतीक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप। जी हाँ, ब्रेकअप। क्या होता है ब्रेकअप? एक बार होता है जहाँ अपनी लाइफ रुक जाती है। नहीं, हमें उस लाइफ को आगे बढ़ाना है। अपनी आंखें बंद करनी है और सिर्फ सोचना है अपने करियर के बारे में, फैमिली के बारे में। जी हाँ, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी आगे जाने के लिए। ब्रेकअप होते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे बाहर निकलना ज़रूरी है। ब्रेकअप से हमारी लाइफ नहीं रुकती है। ब्रेकअप से हमको और मोटिवेशनल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लाइफ की शुरुआत है। ऐसी कठिनाइयाँ
शायद और मिलेगी, पर एक चीज़ को लेकर हम बैठ नहीं सकते हैं। तो ब्रेकअप हो तो प्लीज़ आंखें बंद कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें। दैट्स इट। ब्रेकअप होंगे, आज नहीं कल भी होंगे, लेकिन हम उस चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते। हमें इम्पोर्टेंस देना अपने करियर को, आने वाली सक्सेस को, कि जो हमें और आसमां की ऊंचाई तक ले जा सके। ब्रेकअप हर किसी के साथ होता है, लेकिन मूव ऑन करना भी ज़रूरी है। एक चीज़ को लेकर हमें नहीं रुकना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही है हमारी लाइफ। ब्रेकअप्स होंगे, कठिनाई आएगी, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों का हम सामना करके एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ भी जी सकते हैं। एक चीज़ को लेकर हम बैठ गए तो यार मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ कहीं और जाएगी या अपने को सक्सेस मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा, अपनी आंखें बंद कीजिए, करियर के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें। भोसले हैं तो फिर आवाज तो सुरीली होगी ही। आइए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं क्या कहना है। अंकित जी। मैं भी आंख बंद करके ये सोच रहा हूँ इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। देखिए, अच्छा तो मुझे बहुत कम मिला। देखिए, होता ये है कि रेडियो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि रेडियो पर बोल देना है, आपको आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है। रिपीट मोड पर आपकी स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, आप रिपीट मोड पर लोगों के कानों में सुनाई देने चाहिए। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम आपके इस पूरे उसमें पीस में थी। तो मैं तो आपको इन नहीं कर सकता, मेरी तरफ से नो है। हर्षदा जी। प्रतीक, अगर आप या आपके फ्रेंड को सलाह देते तो शायद वो बात सुन लेता, लेकिन रेडियो उड़ान की ऑडियंस ये बात नहीं सुनना पसंद करेगी। इंट्रो आउट्रो मिसिंग, सेम टॉपिक, घिसे पिटे पॉइंट, करियर, आगे बढ़ना, ठीक है, इससे आप थोड़ी क्रिएटिविटी और ला सकते थे। मेरी तरफ से अ बिग नो। पुनीत जी। डिक्शन मैन, बाकी सारी बातें हो गई हैं। डिक्शन बहुत ज्यादा खराब था। ओ सॉरी। तो अंकित जी ने 9 की लगाई है हैट्रिक, लेकिन इस बार 2 जजेस भी नहीं बचा पाए हैं आपको। तैयारी कीजिए, जब हम अनपढ़ थे, तनाव में थे, गांव में थे। जब हम अनपढ़ थे, गांव में थे। अब हम पढ़ लिख गए, तनाव में है। इसी तनाव को दूर करने के लिए हमें एक ब्रेक पे जाना है, लौट के आना है और बहुत सारी मस्ती करनी है। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। विल बी राइट बैक। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें
hiddenvoices2020@gmail.com पर। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले दानिश ने कहा जब हम अनपढ़ थे हम गांव में थे, तो यहीं से पता चलता है दानिश अभी भी अनपढ़ है क्योंकि वो अभी भी गांव में ही है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस। गांव चलो, ये मौसम है अमरूदों का। शहर छोड़ो, ये मौसम है बारूदों का। तो गांव में रहना बहुत ही अपने आप में एक अल्टीमेट चीज है। अगर आप लोग नहीं रहे तो जरूर एक्सपीरियंस कीजिए एक बार। बहरहाल ज्योति को मैंने चारों खाने चित कर दिया है और राहत इंदौरी साहब का शेर भी खराब कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ज्योति, हुआ ये कि अच्छा, मतलब ना बड़े मजेदार इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में। बहुत मजेदार इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में कई बार। और क्योंकि मस्ती का दौर है, तो एक शख्स था, तो वो कश्ती में था और उसकी कश्ती पलट गई और उसे तैरना नहीं आता था और वो बहुत परेशान हो गया उस समय। तो उसने दुआ की भगवान से कि ये भगवान मुझे किसी तरह बचा ले, मैं गरीबों में 21,000 लड्डू बांटूंगा। तभी एक हवा की लहर आई, पानी की लहर आई और वो लहर उसे खींच के बाहर ले गई। और ये देख के वो खुश हो गया। जैसे ही वो बाहर आया, अब इंसानों की फितरत है, तो ऊपर देख के थोड़ा सा हंस के बोला, कौन से लड्डू, कैसे लड्डू? तभी एक और लहर आई, उसने उसको फिर से पानी में खींच लिया। तो कहता, भगवान आप तो बुरा ही मान गए, मैं पूछ रहा था कौन से लड्डू, कैसे लड्डू? बेसन के लड्डू, जो बूंदी के लड्डू। जोक समाप्त, हंसना है। वेरी फनी। चलिए, दानिश ने सही कहा था कि आधा प्रोग्राम बीत जाए तभी सुनाऊंगा। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है रानू माइनी। हेलो, हाय एंड वेलकम टू द शो जिसका नाम है सीजन्स ऑफ जॉय, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे रानू। सावन का महीना पवन करे शोर। जी हाँ, सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सीजन मॉनसून के बारे में। मॉनसून एक ऐसा सीजन है जिसमें जादू है, खुशबू है, खूबसूरती है और बहुत सारा प्यार है। किसको पसंद नहीं होती वो चारों तरफ बिखरी हरियाली, वो बारिश की टप टप करती बूंदे और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। भाई मुझे तो बहुत पसंद है जब गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू सांसों में भरती है, जब बारिश की बूंदें टप टप करके छत पर बरसती हैं और चारों तरफ खूबसूरत सी हरियाली छा जाती है। आहा हा हा हा, क्या नजारा होता है वो भी। चाहे बच्चे हों, चाहे अडल्ट या बूढ़े बुजुर्ग, हम सबका अपना अपना अनुभव जुड़ा है इस मौसम के साथ। और इस मौसम में जान डालता है हमारा गर्मा गर्म सा फेवरेट सा चाय, समोसे और पकौड़े। तो आपकी कौन सी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं इस मौसम के साथ? हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी rjranu@gmail.com पर। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूंगी अगले एपिसोड में। बाय बाय, धन्यवाद। पुनीत जी, सावन का महीना पवन करे शोर। अब सावन का महीना है, रानू माइनी की परफॉर्मेंस है, उड़ान आरजे हंट का ऑडिशन राउंड है, लेकिन एनर्जी ना हो ये तो गलत बात है। ठीक था आपका कंटेंट भी, लेकिन मुझे एनर्जी मिसिंग लगी। आपने इंट्रो आउट्रो भी अच्छा दिया और रेडियो का नाम भी पूरी तरह लिया, सो थैंक्स फॉर दैट। बट प्लीज एनर्जी पे काम कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड।
अंकित जी। सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन कमी सिर्फ एक थी को, और इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपका मूड, आपका टॉपिक, आपका स्टाइल आपके म्यूजिक से मैच खा रहा है कि नहीं। मुझे बस ये प्रॉब्लम लगी, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से आप इन हैं। हर्षदा जी। जी रानो जी, मैं बाकी दोनों जजेस से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक आपका जो कंटेंट है वो बैकग्राउंड म्यूजिक को मैच करना चाहिए, और एनर्जी मिसिंग थी। देखो कैसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमें सिर्फ हमारी एनर्जी याद रहती है, लेकिन जो सुनने वाला है वो हमेशा एनर्जी से मैच करता है। थोड़ी और प्रैक्टिस और लर्निंग की आपको जरूरत है। गुड इंट्रो एंड आउट्रो, पर एनर्जी पे काम कीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए यस है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए, तो सावन के महीने में आप इन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेके आ रही हैं साक्षी चौहान। देखते हैं क्या इनकी परफॉर्मेंस में है जान। आप मुझे सुन रहे रेडियो लाइव 74.2 FM बीट पे हिट मेरी जान, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे साक्षी। तो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे ना एक मूवी आई थी जिसका नाम था सेक्स एजुकेशन, ठीक है। तो उस मूवी की अगर बात करें तो वो इस ज़माने के हिसाब से भाई बहुत ही सही मूवी है, बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल मूवी है, बहुत कुछ सिखा रही है। बट अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स के ज़माने की, तो भाई उस टाइम तो ना टीवी हुआ करता था, ना कुछ ऐसी मूवीज़ हुआ करती थी, ना किताबों में सेक्स पढ़ाया जाता था। तब तो सिर्फ जब भी बारिश पड़ी नहीं की, समझ तो गए होंगे आप। वैसे इसीलिए मजाक मजाक में ना 6-7 बच्चे भी हो जाते थे तब। हम भी वैसे 4 भाई बहन हैं, तो पप्पा का तो मेरे भी कमाल ही है। वैसे सेक्स एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और अभी इसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी। बट अगर इंडियन मॉम्स को पता चला कि उनका बच्चा अगर मास्टरबेशन कर रहा है या वैसी तरह की मूवीज़ देख रहा है, तो देयर रिएक्शन विल बी लाइक, हाय दैया, एक खातिर हम तुमको इतना 9 महीने पेट में रखे रहे हैं, हमको तो बोले में भी शर्म आती है और तुमको देखत बड़ा ही सब। अरे हाँ यार मम्मी, ऑब्वियसली इसी से तो आपका ख़ानदान आगे बढ़ेगा। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, द सेक्स एजुकेशन मूवी वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही अच्छी मूवी है, देखना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जजेस पुनीत जी। सॉरी फ्रॉम माय साइड। अंकित जी। जैसे ही ऑडियो शुरू हुआ मैं तो डर गया भाई। आपकी आवाज बिल्कुल लाउड थी, धीरे धीरे नॉर्मल हुई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इसमें एडिटिंग तो नहीं थी और बैकग्राउंड में नॉइज भी था, लेकिन एक आरजे को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए अपना माइक, ताकि वो ट्यूनिंग फिट बैठ सके। और जो आपने टॉपिक लिया, टॉपिक मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उसको बोलने का सलीका होना चाहिए, उसमें ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि मान लीजिए ये आप टॉपिक कार में जा रहा है कोई और वो चलाए तो हड़बड़ाहट में वो उसे चेंज कर देगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी इस कंटेंट में। बाकी मेरी तरफ से भी नो है। हर्षदा जी। साक्षी तो आपने जो टॉपिक चूज किया वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, और जो हमारे श्रोता होते हैं उनसे एक कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये एक आरजे की खासियत होती है कि किस तरह से आप इस टॉपिक को वहां तक पहुंचाए बिना किसी अप्स एंड डाउन्स के। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना जरूरी था, जो कि आप में पूरी तरीके से मिसिंग था, एंड आई गिव अ बिग नो फॉर दिस। सॉरी। साक्षी जी माजरत चाहते हैं, अगली बार और तैयारी के साथ आइएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस। लेके आ रहे हैं स्यांतन घोष। कभी ऐसा लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरा दोष है। कुछ बातें अगर हो जाती तो ऐसा ना होता, कुछ बातें ऐसी होती तो ऐसा होता, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि हम लोग सभी सोचते हैं, हम उसको करने के टाइम पर ना हमको हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, तभी हमको लगता है, हमको डर लगता है कि
ये करूँगा तो वो हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। ये सब बातें मैं अपने एक फ्रेंड है ना, फ्रेंड, उसको बोल रहा था। तो उसने बोला अभी क्या करे यार, छोड़ दो, जो चला गया वो चला गया, वो अभी नहीं लौटेगा, छोड़ना यार। मैं उसको बोला भाई ज्यादा टेंशन मत ले यार, जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई रीजन है, और जो हो चुका है उसके भी पीछे कोई रीजन था। तो ऐसा मत ये सब लेकर मत सोचना और सामने की तरफ फॉरवर्ड हो जाना, मूव ऑन कर जाना। ये सब बातें लेकर उसको कुछ वक्त समझाया। वो बोला अच्छा ठीक है दोस्त। पुनीत जी। सायंतन घोष, काफी लो लेवल वॉइस थी आपकी। टेक्सचर आपके पास अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इंट्रो मिसिंग, तो मेरी तरफ से वेरी सॉरी। हर्षदा जी। सयांतन, मुझे लगा जैसे कि आपने वॉइस नोट शायद भेज दिया है आपका किसी को, अपने आपके फ्रेंड को या किसी को भेजा था, तो वही वॉइस नोट यहाँ पे आपने भेजा है। बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस, अ बिग नो फ्रॉम मी, सॉरी। अंकित जी। हर्षदा जी की बात को मैं डिफरेंट लाइन पे बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपने गलत जगह भेज दिया। आप किसी ग्रुप में भेज रहे थे इसे और ये गलती से यहाँ आ गया है। मेरी तरफ से भी नो है। तो सयांतन जी माफी चाहते हैं आपसे भी, अगली बार और तैयारी के साथ आइएगा। किस प्लेटफॉर्म पे किस कंपटीशन के लिए परफॉर्मेंस भेज रहे हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहरहाल हमें जाना है, लेकिन जाने से पहले हर बार मैं आपको जोक सुनाता हूं। आइए सुनते हैं इस बार ज्योति का जबरदस्त जोक। वाह, क्या पंच लाइन बनी है ज्योति तुम्हारे लिए। चलिए तो सुनते हैं नई सेगमेंट, ज्योति का जबरदस्त जोक। चिंटू पेड़ पर उल्टा लटका था। पिंटू ने चिंटू से कहा, क्या हुआ भाई, उल्टे क्यों लटके हो? कहता सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। माथा पकड़ने वाला जोक। ब्यूटीफुल। अब तो सच में एक गोली लेनी पड़ेगी। चलिए तो अगली बार और जोक सुनाएंगे। बहरहाल हमें जाना है, अगले सप्ताह लौट के आना है। तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू जजेस, थैंक यू लिसनर्स। दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश महाजन